बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 9 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9.18 से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है शो दैट द एमजीएफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज mxt इज इक्वल टू ई की पावर म्यू टी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद पार्ट बी की स्टेटमेंट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड सिग्मा and variance sigma square is included between the points part 1 mu and mu plus 1.54 sigma, part 2 है mu minus 1.73 sigma and mu plus 0.56 sigma। सबसे पहले आपने पार्ट नंबर 2 में क्या करना है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फार्मूला है जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, आपने वो वाला फार्मूला अप्लाई करना है। आपने एक्स की जगह पर यहाँ पर म्यू और म्यू प्लस 1.4 सिग्मा फर्स्ट पार्ट में पुट करना है और मीन की जगह पर म्यू और वेरिएंस की जगह पर आपने सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिर्फ सिंपल सिग्मा लिखना है। आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेना और सेकंड पार्ट में आपने एक्स की जगह पर फर्स्ट ये वाली वैल्यू लिखनी है और सेकंड पर ये, फिर इन दोनों आपने वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है और यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.18 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9.18 का पार्ट बी, सबसे पहले आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फार्मूला लिखना है। इस एक्स की जगह पर आपने फर्स्ट पार्ट में म्यू और म्यू प्लस 1.54 सिग्मा ये पूरा पुट कर देना है और यहाँ पर म्यू की जगह पर आपने सिंपल म्यू लिखना है। फर्स्ट आप यहाँ लिखेंगे म्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा फर्स्ट के लिए और सेकंड पर लिखेंगे म्यू प्लस 1.54 सिग्मा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये म्यू इस म्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये वाला जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1.54 और ये वाला सिग्मा इस सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पर एरिया देखना है कि आपके पास 0 से लेकर 1.54, आपने 1.5 को 4 में देखना है और आपके पास जो एरिया आएगा वहाँ पर वो लिख देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4382। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आपके पास आता है 43.82%। पार्ट 2 की आपके पास स्टेटमेंट है म्यू माइनस 1.73 सिग्मा एंड म्यू प्लस 0.56 सिग्मा। आपने फर्स्ट पार्ट में एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है म्यू माइनस 1.73 सिग्मा प्लस म्यू ये आया है आपके पास जो म्यू और सिग्मा की वैल्यू है वो, और यहाँ पर आपने म्यू प्लस 0.56 सिग्मा पुट करना है माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब ये म्यू इस म्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो है आपके पास ये वाला इस म्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला म्यू भी इस म्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिड में आएगा माइनस और नीचे वाला सिग्मा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला सिग्मा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 1.73, क्योंकि ये माइनस 1.7 है तो ये आ जाएगा माइनस 1.73 और ये आ जाएगा 0.56। अब आपने क्या करना है, अपना एरिया काउंट कर लेना है। आपके पास है यहाँ 1.73 और 0.56 और यहाँ पर आप 1.7 को 3 में देखेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5382 और यहाँ आ जाएगी 0.5 को 6 में देखेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.2123। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6705 और इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 67.05%। अब नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9.19 के पार्ट ए, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है इफ़ एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 and sigma is equal to 0.6, find probability x is greater than 0 and probability 0.2 less than x less than 1.8। सबसे पहले आपके पास यहाँ मीन की वैल्यू 0 है और सिग्मा की वैल्यू 0.6 है। आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है x इज ग्रेटर देन 0 और सेकंड पार्ट में 0.2 से लेकर 1.8। आपने फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है और इसको मीन और सिग्मा से निकाल लेंगे और सेकंड में आपने x की वैल्यू 0.2 और 1.8 निकली और यहाँ से आपके पास v की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3। आपके पास यहाँ मीन की वैल्यू 1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3 है। आपने वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। दोनों पार्ट्स में यही करना है आपके पास। यहाँ पर भी इसकी वैल्यूज दी हुई है 3.43 से लेकर 6.19 तक और यहाँ पर है माइनस 1.43 से लेकर 6.19 तक। आप दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इनका भी आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.19 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9.19 में सबसे पहले यहाँ पर जो नॉर्मल में आप लोग लिखते हैं वो लिखते हैं एन म्यू और सिग्मा स्क्वायर। ये नॉर्मल को लिखने का तरीका होता है। यहाँ पर आपके पास म्यू की वैल्यू उन्होंने कहा है 0 है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 0.6 है। और अगर आप यहाँ से वेरिएंस निकालेंगे तो वो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में आपने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन 0। अब मुझे मैसेज आया था कि मैम आप हमें नॉर्मल के ग्राफ को भी देखना सिखा दें, तो अब मैं आपको वो भी साथ साथ सिखाती जाती हूँ। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपने जब वैल्यू को लिखना होता है ना, तो आपने इसकी जो आपके पास जी की वैल्यू आएगी उसको भी आपने देखना है और आपके पास साइन कौन सा आ रहा है आपने उसको भी देखना है। तो यहाँ पर अब आपके पास एक्स की वैल्यू 0 है। 0 में से आप 0 को यानी कि म्यू की वैल्यू को पुट करेंगे और सिग्मा की वैल्यू आपके पास 0.6 है, आप उसको पुट करेंगे। इसका तो आंसर आपके पास 0 ही आ जाएगा और 0 पे आपका एरिया 0.5 ही आएगा। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, आपने 0.2 से लेकर 1.8 तक सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ पर 0.2 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.33 और दूसरी तरफ आप पुट करेंगे 1.8 से लेकर 1.8 माइनस 0 और डिवाइड बाय 0.6। इसके पास आपको सॉल्व करके आंसर आएगा 3। अब आपने सबसे पहले एरिया देखना है। सबसे पहले अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ अपना ग्राफ बेल शेप का ड्रॉ कर लेना है। आपने मिड की वैल्यू हमेशा तब हाईलाइट करनी है जब आपके पास दोनों तरफ का एरिया हो। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तभी आप मिड वाला एरिया शेड करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है। अदरवाइज़ आप अगर लेस का साइन होगा तो यहाँ वाला लेफ्ट साइड वाला एरिया शेड करेंगे और अगर ग्रेटर वाला साइन होगा तो आप अपना राइट साइड वाला एरिया शेड करेंगे। अब आपने यहाँ पर 0.333 लिखना है और 3 लिखना है। अब ये चीज़ मैंने आपको समझाई है कि जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ एक ही तरफ की हो जाए, लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पर राइट साइड की दोनों वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले आपने बड़ी वैल्यू को लिखना होता है। सबसे पहले आप 0 से लेकर 3 तक वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद आप लोग लिखेंगे 0 से लेकर 0.3 वाली वैल्यू, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले 0 से लेकर 3 तक और फिर माइनस आएगा बीच में 0 से लेकर 0.33 तक। अब आप 3 को 0 में देखेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.498 और 0.3 को 3 में देखेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.1293। अब आप इसको माइनस कर देंगे। माइनस हमेशा आपके पास उस केस में आएगा जब आपके पास वैल्यू राइट साइड की होगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई वैल्यू नेगेटिव की है या लेफ़्ट साइड की है या फिर अगर एरिया साइन आपके पास ग्रेटर है तब आपके पास वहाँ प्लस आएगा। अदरवाइज़ आपके पास हर केस में जब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव की होंगी तब आपके पास माइनस ही आएगा। अब आपके पास पार्ट बी की स्टेटमेंट है कि आपके पास यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 1 और सिग्मा की वैल्यू है 3। अब आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, एक्स जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। आपके पास फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 3.43 से लेकर 6.19 तक। आप फर्स्ट में यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3.43 और फिर 9.19। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.81 और 1.73। अब ये दोनों वैल्यूज़ अगेन राइट साइड की हैं और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप यहाँ 0.81 और 1.73 लिखेंगे और उसी के मिड वाले एरिया को आप शेड कर देंगे। अब दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू है 1.73। सबसे पहले आप 0 से लेकर 1.73 तक वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी, माइनस आएगा मिड में और फिर 0 से लेकर 0.81 वाली वैल्यू लिखेंगे और फिर 1.7 को 3 में देखेंगे और 0.8 को 1 में देखेंगे। जो दो वैल्यू आएंगी उसको आपस से माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास वैल्यू है -1.43 से लेकर 6.19 तक। सबसे पहले आप x की जगह यहाँ पुट करेंगे -1.43 और यहाँ पर पुट करेंगे 6.19। इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पे आप लेफ्ट साइड पे आपके पास आंसर आएगा -0.81 और 1.73। अब इस केस में आपके पास प्लस क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ -0.81 है और 1.73। अभी मिड वाला एरिया आपने शेड कर दिया। अब आपके पास हमेशा होता है मिड में माइनस। अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाने की वजह से ये आ जाएगा यहाँ प्लस। 0.8 को 1 में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी 1.73 को टेबल में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 9.19 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.20। क्वेश्चन नंबर 9.20 के आपके पास स्टेटमेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 12 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। आपके पास मीन की वैल्यू 12 है और सिग्मा की वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2 है। आपने एरिया निकाल लेना है। आपके पास x की वैल्यू 10 है और दूसरे x की वैल्यू 13.5 है। आपने x की दो वैल्यूज़ पुट करनी है और माइनस कर देना है, उसको 12 को डिवाइड कर देना है 2 के साथ। आपके पास दो एरियाज़ आ जाएंगे, उसको आपने देखना है टेबल में। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपके पास x की वैल्यू है 14.4 और दूसरी है 14.2 और थर्ड पार्ट में आपके पास x की वैल्यू 3 से लेकर 18 तक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.20 को सॉल्व करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9.20 में आपके पास म्यू की वैल्यू 12 है, सिग्मा की वैल्यू 2 है। आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है। आपके पास एरिया है 10 से लेकर 13.5 तक। सबसे पहले आप x की वैल्यू 10 पुट करेंगे और उसके बाद 13.5 दोज आपके पास z की वैल्यू आ जाएंगी। एक आ जाएगा -1 और दूसरा आ जाएगा 0.75। सबसे पहले आप इस तरह से ये एरिया लिख देंगे। अब आप यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। -1 से लेकर 0.75 वाला एरिया आप शेड कर देंगे। सबसे पहले आप -1 से लेकर 0 तक एरिया लिखेंगे। ये माइनस है इसलिए इसकी मिड में आपके पास ये आ जाएगा प्लस, और दूसरा लिखेंगे 0 से 0.75 तक। ये एरिया कैसे डिवाइड होता है? ये होता है सबसे पहले -1 से लेकर 0 तक और उसके बाद 0 से लेकर 0.75 तक। इस तरह से ये एरिया दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। अब आपने क्या करना है कि दोनों -1 को 0 में लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी 0.3413 उसको आप लोग ऐड कर देंगे। 0.7 को 5 में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड कर देंगे। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी में आपके पास स्टेटमेंट है, आपके पास x की वैल्यू 11 से लेकर 14.2 तक है। सबसे पहले आपने x की वैल्यू 11 पुट करनी है, उसके बाद 14.2 आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएगी। एक आ जाएगी -0.3 और एक आ जाएगा 1.1। अगेन उसी तरह से सबसे पहले आप इसको स्प्लिट कर देंगे -0.3 से लेकर 0 तक और फिर 0 से लेकर 1.1 तक। 0.3 को आप 0 में लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 0.1179 और फिर 1.1 को 0 में लिखेंगे, जो आंसर आएगा आप लोग वो लिख देंगे और इस माइनस साइन की वजह से मिड में आ जाएगा प्लस और दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड में आपके पास स्टेटमेंट है, आपके पास x की वैल्यूज़ है 6 और 18। सबसे पहले आप 6 पुट करेंगे और उसके बाद 18 पुट करेंगे। दो वैल्यूज़ आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी -3, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। उसी तरह से आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। नंबर 1 -3 से लेकर 0 तक, उसके बाद 0 से लेकर 3 तक। -3 को 0 में लिखेंगे, दोनों की सेम वैल्यूज़ आएंगी, इस माइनस की वजह से मिड में आ जाएगा प्लस, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9.20 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.21। क्वेश्चन नंबर 9.21 की आपके पास स्टेटमेंट है, लेट x बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 100 और 2 to 5। जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ आता है म्यू और यहाँ आता है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का मतलब है कि आपके पास म्यू की वैल्यू है 100 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 2 to 5, तो आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास सिंपल सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में है आपके पास एरिया x इज़ लेस देन इक्वल टू 92.5। अब आपके पास वैल्यू पॉजिटिव की है लेकिन साइन आपके पास लेस का है, तो यहाँ से आपके पास ग्राफ में थोड़ा चेंज आएगा, वो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। ये वाला भी सेम है कि आपके पास वैल्यू पॉजिटिव की है लेकिन आपके पास साइन जो है वो लेस का है, तो इसमें भी चेंज आएगा। यहाँ आपके पास वैल्यू है 124, वो पॉजिटिव की है लेकिन साइन ग्रेटर का है, ये आपके पास सही है। और दूसरा है 112 से लेकर 128.5 और यहाँ पर है 91 से लेकर 127 और यहाँ पर है आपके पास x इज़ लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 76। ये आपके पास सी पार्ट की तरह का ही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.21 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.21 में आपके पास म्यू की वैल्यू है 100, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 2 to 5 और अगर आप इसका अंडर रूट ले लेंगे 2 to 5 का, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 15। फर्स्ट पार्ट में आपने सॉल्व करना है x इज़ लेस देन इक्वल टू 92.5। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने उसको भी देखना है और साथ में जो साइन है आपने उसको भी देखना है। आपने x की जगह पर आपके पास जो फार्मूला है अगेन उसी तरह से z इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा है। आपने इस x की जगह पर 92.5 की वैल्यू पुट करनी है, म्यू की जगह पर 100 और सिग्मा की जगह पर 15। आपके पास आंसर आ जाएगा -0.5। अब -0.5 का मतलब है कि ये वैल्यू है लेफ़्ट साइड पर और आपके पास जो साइन है वो लेस देन और इक्वल्स टू है, इसका मतलब है आपने ये वाला एरिया शेड करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास साइन हो लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू साइन हो तो आपने यही वाला एरिया शेड करना है और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला एरिया हो तो आपने ये वाला एरिया शेड करना है। और मिड वाला एरिया आपने तब शेड करना है जब आपके पास पूरी इंटरवल्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो आपने मिड वाला एरिया जिसमें 0 भी कवर होगा वो वाला एरिया शेड करना है। अब आपने अब आपके पास ये जो वैल्यू है वो आपके पास 0.5 माइनस 0.5 को आप 0 में लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी 0.1915। अब आप उससे ये सवाल करेंगे कि मैम यहाँ पर तो माइनस था, तो ये माइनस की साइन की वजह से ये माइनस क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आई है वो है -0.5 और ये साथ में साइन है लेस का। लेस का मतलब है कि आपके पास जो एरिया है वो आपके पास लेस वाला एरिया है, तो यहाँ 0.5 के साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास लेस का साइन है इसलिए यहाँ मिड में माइनस ही आएगा। अगर आपके पास साइन ग्रेटर का होता तो आप यहाँ पर प्लस करते।
अब नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1.7.5। अब यहाँ पर आप लोग प्लस करेंगे क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास आ गई है इसको सॉल्व करने से 0.5। अब 0.5 कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन जो साइन है वो लेस का है 0.5, लेकिन वैल्यू जो लाई कर रही है वो पॉजिटिव में कर रही है, तो आपने उसके बाद 0.5 लिखना है, तो वो साइन इस साइन को यहाँ कर देगा प्लस। 0.5 है लेकिन आपके पास ये कवर हो रहा है पॉजिटिव वाले एरिया में, तो इसलिए ये आ जाएगा मिड में प्लस। आपने 0.5 में 0.1915 को ऐड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3915। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो है स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 124। आप 124 को पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6। अब 1.6 आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का साइन है, तो आपने अपना ये वाला एरिया शेड कर देना है, जैसा कि अभी मैं आपको ऊपर समझा रही थी। तो इस तरह से आपने इसको शेड कर देना है। नेक्स्ट है एरिया 112 से लेकर 128.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8 और 1.9। अब दोनों वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव की हैं और सबसे पहले आपने बड़ी वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले लिखेंगे 0 से लेकर 1.9, फिर 0 से लेकर आप लोग 0.8 वाली वैल्यू लिखेंगे। दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर है आपके पास 91 से लेकर 127। आप दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा -0.6 से लेकर 1.8। आपके पास एक वैल्यू 0.8 माइनस यहाँ पर कहलाएगी और दूसरी वैल्यू 1.8 आपके पास राइट साइड पे कहलाएगी, बिल्कुल इसी तरह से। और ये माइनस साइन आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से ये आपके पास प्लस कर देगा और दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 76। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा नेगेटिव का, लेकिन आपके पास जो साइन है वो ग्रेटर का है, तो आपने 1 - 1.6 यहाँ लिखना है। साइन आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, तो एरिया आपने उस तरफ वाला सारा शेड कर देना है, जैसा कि आपके पास दूसरी तरफ में था। साइन आपके पास था लेस देन इक्वल्स टू का, लेकिन वैल्यू आपके पास कैपिटल थी, तो आपने लेफ्ट साइड वाला एरिया शेड किया, जो कि मैंने यहाँ पर आपको सिखाया था। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास ऑपोजिट हो गया है, वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है लेकिन साइन आपके पास ग्रेटर देन का है, तो इसलिए आपने उधर वाला एरिया शेड किया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 0.5 है एरिया आपके पास राइट साइड वाला कवर हुआ है, तो आपने 0.5 में ऐड कर देना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 9.21 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.22। क्वेश्चन नंबर 9.22 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है इफ़ x इज़ n म्यू और सिग्मा स्क्वायर एंड इफ़ x इज़ इक्वल्स टू ax प्लस b देन शो डैट y इज़ n a म्यू प्लस b a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। इसका आंसर है पेज नंबर 360 से लेकर 361 के ऊपर। अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ। पेज नंबर 360 के ऊपर यहाँ पर जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी 7th नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है, ये पूरा इसका प्रूव आ जाएगा। यहाँ से लेकर आप इसका फाइंडिंग एक्सपेक्टेशन से लेकर आप सबसे पहले इस फॉर्म का एक्सपेक्टेशन लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म का एक्सपेक्टेशन लेंगे, फिर आप उसका वेरिएंस लेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें आपके पास म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगी। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 9.22 का पार्ट ए कम्प्लीट हो गया। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है लेट y इज इक्वल टू 5x प्लस 10 देन एंड x बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10 एंड सिग्मा 25। फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन इक्वल्स टू 54, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 68, 52 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 67 एंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर x के अकॉर्डिंग जो मीन की वैल्यू है वो है 10 और वेरिएंस की वैल्यू है 25। अब आपने क्या करना है कि आपको x वाली यूज़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि इन्होंने आपको कहा हुआ है कि आपने y के अकॉर्डिंग आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो y के अकॉर्डिंग पुट वैल्यू करने का मतलब है कि आपने सबसे पहले यहाँ से मीन की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू निकाल लेनी है। वो कैसे? आपने यहाँ पर लेना है इसी इक्वेशन का एक्सपेक्टेशन और उस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जगह पर आपने ये वाला 10 पुट करना है और फिर जब वेरिएंस की बात आएगी वेरिएंस ऑफ x की, तो आपने वेरिएंस ऑफ x के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू पुट करनी है और यहाँ इक्वेशन से आपके पास जो मीन और वेरिएंस निकलेगा वो आपने इस फॉर्म में यहाँ पुट कर देना और उसके अकॉर्डिंग आपने सारी वैल्यूज़ को निकाल लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.22 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.22 में सबसे पहले आपने म्यू और सिग्मा की वैल्यू लिख लेनी है अकॉर्डिंग टू x। आपके पास ये इक्वेशन है, आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x प्लस 10। आप इस पूरी इक्वेशन के ऊपर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जगह पर आप 10 लिख देंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 10 इक्वल होता है 10 के। 5 10s are 50, 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60। वेरिएंस लेंगे, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 25 और वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ 10 इक्वल होता है 0, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वेरिएंस जो है आपके पास किसी भी
कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो आ जाएगा 0। यह आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 25 जार 6, 25 स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग आ जाएगी 25 वैल्यू। अब आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी y इज़ लेस देन इक्वल टू 54। आपने y की जगह पर 54 वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला है वो बन जाएगा z इज इक्वल टू y माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। क्यों y हो जाएगा? क्योंकि आपके पास यहाँ वेरिएबल रिप्लेस हो गया, y x से y हो गया, तो आप यहाँ लिखेंगे y की जगह पर लिखेंगे 54 माइनस 60, ये जो 60 आया है मीन का वो वाला 60, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो 25 आया है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.24। वैल्यू भी नेगेटिव की है और साइन भी लेस देन इक्वल्स टू यानी कि नेगेटिव वाले साइड का ही है, तो ये आपके पास ये वाला एरिया शेड हो जाएगा और ये वाला एरिया आप यहाँ शेड कर देंगे। 0.5 में से आप माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव की है और साइन भी जो है नेगेटिव लेस देन इक्वल्स टू का है, तो इसलिए आप 0.5 में से माइनस करेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4052। सेकंड पे आपके पास 68 वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन साइन आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.32। वैल्यू आपके पास 0.32 यहाँ लाई करेगी, लेकिन साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, तो आप ये वाला एरिया शेड कर देंगे। उसके बाद आप 0.5 में से अगेन माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया रिमेनिंग बचता है वो है 0.5। 0.5 में से आप 0.03 वाला एरिया 0.32 वाला एरिया लिखेंगे, माइनस कर देंगे, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आपके पास इसकी स्टेटमेंट है 52 से लेकर 67। सबसे पहले आप 52 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.32, और उसके बाद 67 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.28। अब आपने 0.3 को 2 में देखना है, जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है, फिर 0.2 को 8 में देखना है, जो वैल्यू आएगी आपने वो लिखना है। दोनों अब आपके पास दोनों तरफ का एरिया, तो आपने इस तरह से ये मिड वाला एरिया शेड कर देना है। दोनों वैल्यूज़ को आप लोग ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि आपके पास बिटवीन का एरिया और ये वाला माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2358। यहाँ तक आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9.22 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.23। क्वेश्चन नंबर 9.23 की आपके पास स्टेटमेंट है पार्ट ए की, स्कोर्स ऑन अ सर्टेन नेशन वाइड कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट वॉज स्कोर। पार्ट 1 है ओवर 650, पार्ट 2 है लेस देन 250, पार्ट 3 है बिटवीन 325 टू 675। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया गया है, जिसमें मीन की वैल्यू है 500 और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 100। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है ओवर 650। ओवर का मतलब है सिर्फ ग्रेटर का साइन आएगा आपके पास, ओवर का मतलब होता है ग्रेटर। लेस देन 250, लेस देन का मतलब होता है वही लेस देन वाला साइन, और बिटवीन का मतलब है 325 से लेकर 675 वाला एरिया आपने लिखना है। पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है गिवन दैट द हाइट ऑफ कॉलेज बॉयज़ इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 5 फीट 2, ये माइनस नहीं है बल्कि 2 है, 5 फीट एंड 22 इंचज़। डबल डैशेस का मतलब होता है इंचज़, और ये 5 फीट 22 इंचज़ है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 22 इंचज़। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ है 4 इंचज़ में। एंड दैट द मिनिमम हाइट रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग द NCC इज़ 5 फीट 44 इंचज़। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ वुड बी रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाइट। सबसे पहले जो हाइट होती है वो आपने यहाँ पर इंचज़ में लिखनी है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि 5 फीट 22 इंचज़ को आप लोग इंचज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। वो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सिर्फ 4 है, वो आपके पास मेंशन है। आपने यहाँ पर सबसे पहले मीन की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, और जो आपने फिर एक्स की वैल्यू पुट करनी है वो भी आपने यहाँ से सॉल्व कर लेनी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.3 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.23 की आपके पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है कि आपके पास म्यू की वैल्यू है 500 और सिग्मा की वैल्यू है 100। आपने सबसे पहले सॉल्व करना है ओवर 650। ओवर का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 650। आपने 650 पुट करना है, म्यू की वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। आपके पास जो साइन है वो ग्रेटर का है और दूसरी तरफ जो है 1.5 है। आप यहाँ पर एरिया शेड कर देंगे ये वाला 1.5 वाला, इक्वल्स का साइन है सिर्फ ग्रेटर है, तो आपने ये वाला एरिया ही शेड करना है। उसके बाद 0.5 में से, क्योंकि आपके पास जो रिमेनिंग एरिया बचा है वो है 0.5 में से आप ये वाला 0 से लेकर 1.5 वाला एरिया जो है उसको माइनस कर देंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी है लेस देन 250। लेस देन का मतलब है आपके पास साइन आएगा लेस देन 250। आप 250 की वैल्यू लिखेंगे, 500 में से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। अब वैल्यू भी माइनस की है, साइन भी लेस का है, तो ये वाला एरिया शेड होगा, और आपके पास 0.5 में से, क्योंकि यहाँ जो रिमेनिंग एरिया बचा है वो है 0.5 में से आप
2.5 को 0 में लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे, आपके पास इसका भी एरिया आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है आपके पास 325 से लेकर 675, आप दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1.75 से लेकर 1.75। अब ये मिड वाला एरिया, सबसे पहले आप -1.75 से लेकर 0 तक लिखेंगे, फिर 0 से लेकर 1.75 तक लिखेंगे, दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाली माइनस का साइन आपके मिड वाले साइन को कर देगा प्लस, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9.23 का पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है 5 फीट टू 22 इंचज़ हाइट। अब आपने इसको इंचज़ में कन्वर्ट करना है, इंचज़ में किस तरह से कन्वर्ट करना है, इसके लिए बेशक आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। 5 फीट टू 22 इंचज़ आप लिखेंगे हाइट नॉर्मल ह्यूमन बींग की, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 62 इंचज़। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास 5 फीट टू 22 इंचज़ का आंसर है 62 इंचज़ और 5 फीट टू 4 इंचज़ का आंसर है 64 इंचज़। तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास इसके अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू हो गई 62, आपने सॉल्व करनी है, एक्स की वैल्यू वो है 64 और सिग्मा की वैल्यू आपके पास 4 इंचज़ वो दी हुई है। आप दोनों वैल्यूज़ को लिखना है, यहाँ सॉल्व करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.5। अब साइन लेस का है, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि आपको रिजेक्टेड, यानी कि रिजेक्ट का मतलब है कि आपके पास साइन आएगा लेस का, तो आपके पास साइन लेस की वजह से आपने एरिया जो शेड करना है वो लेफ्ट साइड वाला एरिया सारा शेड करना है, और वैल्यू आपके पास 0.5 पॉजिटिव वाली साइड पर लाई कर रही है, 0.5 में आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आंसर है उसको कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बॉय वो वुड बी रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर हाइट इज़ 0.6915 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 69.15%। यहाँ तक आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9.23 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.24। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9.24 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, इफ़ द हाइट एक्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 69 एंड वेरिएंस 9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 65, 65 टू x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 70। सबसे पहले आपके पास कॉलेज स्टूडेंट्स की यहाँ हाइट्स दी हुई है, जिसकी मीन की वैल्यू है 69, वेरिएंस की वैल्यू है 9, आप अंडर रूट ले लेंगे, सिग्मा का आंसर आ जाएगा 3। फर्स्ट पार्ट में आपने सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू लेस देन 65 है, और सेकंड पार्ट में आपके पास 65 से लेकर 70 है, आपने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेना है, उसी मेथड से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी में आपके पास MGF दिया हुआ है, आपके पास यहाँ से आपने दिया हुआ है जो कि है ME की पावर -60 + 32t²। आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 6 और आपने यहाँ से निकालनी है सिग्मा की वैल्यू, तो उन वैल्यूज़ को निकालने के बाद आपके पास x की जो वैल्यूज़ दी हुई है -4 से लेकर 16 तक और -10 से लेकर 0 तक, आप वो वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.24 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.24 के पार्ट ए में आपके पास म्यू की वैल्यू है 69, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो आप यहाँ पर इसका अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 3। फर्स्ट पार्ट पे आपने सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 65, x की वैल्यू है 65, 65 में से आप 69 को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा -1.33। आपके पास साइन नेगेटिव की ही वैल्यू है, साइन भी लेस का है, तो आपने ये वाला एरिया शेड कर देना है, उसके बाद 0.5 में से माइनस कर देंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में आपके पास 65 से लेकर 70 का एरिया, 65 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.33, 70 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.33। आप सबसे पहले -1.33 से लेकर 0 तक का एरिया लिखेंगे, फिर 0 से लेकर 0.33 वाला एरिया लिखेंगे, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। अब पार्ट बी में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास MGF दिया हुआ है -60 + 32t²। अब आपके पास जो MGF है वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, MGF को आप सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा e की पावर -μt, ये आपके पास सही लिखा हुआ है, इसका मतलब है म्यू की वैल्यू है -6 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास यहाँ 32 और डिवाइडेड बाय 2 भी होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है, तो उस 2 को अगर आप इस 32 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 64। यहाँ 2 होना चाहिए लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब है आप इस 2 को खुद ऐड करेंगे और यहाँ डिवाइडेड बाय में नहीं लिखा हुआ, तो आप इस 32 से 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 64। आप इसका सिग्मा, आपके पास म्यू आ गया -6, सिग्मा आ जाएगा 8। सबसे पहले आपने जो सॉल्व करना है वो है -4 से लेकर 16 तक। सबसे पहले आप -4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.25, 16 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.75। दोनों वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव की हैं और आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2.75 वाली वैल्यू आएगी, उसके बाद 0.25 वाली वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.8983।
अब सेकंड पार्ट में आपके पास यहाँ पर वैल्यू है -10 से लेकर 0 तक। सबसे पहले आप -10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -0.5। फिर 0 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.75। अब एक वैल्यू नेगेटिव की है, एक दूसरी वैल्यू पॉजिटिव की है। सबसे पहले आप -0.5 से लेकर 0 तक वाला एरिया लिखेंगे, फिर 0 से लेकर 0.75 वाला एरिया लिखेंगे। दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4649। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 9.24 का पार्ट बी पूरा कंप्लीट हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।